ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center lies on x axis passes through 2 points दिया है। सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क आना जरूरी है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है अप्रोच। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप क्या है, कैसा एंड करना है। जैसा ये क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन 3 मेजर स्टेप्स में सॉल्व होगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। let the required equation of circle be, बोलो क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमारा मेन एम ये है, g निकालना है, f निकालना है, c निकालना है, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सर f के लिए इनडायरेक्टली वहां पर दिया है, वो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर का फॉर्मूला क्या है सर, सेंटर का फॉर्मूला माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। ओके, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर सर्कल का सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस बोला है, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 0। x है, ये y है, तो f विल बी इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर f विल बी इक्वल टू 0। why? बिकॉज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन मॉडिफाई होगा, इसको मॉडिफाई करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो f की वैल्यू। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you are going to get x squared plus y squared plus 2gx plus c, it is equals to 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। यहाँ पर दो चीजें निकालना है, g निकालना है एंड c निकालना है। सर g एंड c के लिए क्या करना है, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है ये पर्टिकुलर इक्वेशन में। दो इक्वेशंस बना लो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग -2, 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में -2, 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। What you are going to get? You are going to get -2 whole squared plus 3 squared plus 2g times -2, okay, plus c, it is equals to 0। 4 plus 9 plus 9 minus 4g plus c, it is equals to 0। 13 minus 4g plus c, it is equals to 0। ओके, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये है इक्वेशन नंबर आपका 3। ओके, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग 4, 5 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा सर, 4 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड प्लस 2g टाइम्स 4 प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। 4 स्क्वायर्ड 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 41 प्लस 8g प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस आ गए। ओके, तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहला इक्वेशन है 41 प्लस 8g प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0 एंड 13 माइनस 4g प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, 41 माइनस 13, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 28 प्लस 12g, इट इज इक्वल्स टू 0। सर 12g इक्वल्स टू माइनस 28। ओके, g इक्वल्स टू माइनस 28 बाई 12 आएगा। g इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 एंड 4 टाइम्स 7। ओके, माइनस 7 बाई 3 आ गया। g की वैल्यू आ गई। g की वैल्यू क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए इन एनी इक्वेशन। ओके, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करिए। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 13 माइनस 4 टाइम्स माइनस 7 बाई 3 प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। 13 प्लस 28 बाई 3 प्लस c, इट इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो। 13 टाइम्स 3, इट इज 39। 39 प्लस 28, इट इज 67 बाई 3। 67 बाई 3, यहाँ पर c की वैल्यू आ गई माइनस 67 बाई 3। ओके, ये 67 बाई 3 है, वो साइड लेके गए, माइनस 67 बाई 3 हो गया। ओके, तो g एफ c के वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर रेडी हैं। तो क्या करना है अब, इसके बाद ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग g f c इन इक्वेशन 2, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगा x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2g क्या है सर, माइनस 7 बाई 3 आया, 2gx प्लस c क्या है, माइनस 67 बाई 3 है, c, इट इज इक्वल्स टू 0। ओके,
इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो एलसीएम है 3, एलसीएम है आपका, एलसीएम है 3, ओके। 3x स्क्वायर्ड प्लस 3y स्क्वायर्ड माइनस 14x माइनस 67 इट इज इक्वल्स टू 0, ओके। यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो फिर से एक बार देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3 मेजर स्टेप्स है इसमें। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर f की वैल्यू इनडायरेक्टली दे दिया है, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center lies on x axis बोला है, ओके। सेंटर, इफ द सेंटर लाइज ऑन x axis then f will be equal to 0। f यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, एक इक्वेशन बनेगा। सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड इक्वेशन रेडी है। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो इक्वेशन c माइनस सी 0 होगा, ये एक अननोन रेड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस से माइनस दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। सो 41 माइनस 13 इट इज 28, 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 12g होगा, c माइनस सी 0 है, इट इज इक्वल्स टू 0। 12g इक्वल्स टू यहाँ पर लेके आओ तो माइनस 28, अगेन 12 से डिवाइड करो, यू आर गोइंग टू गेट माइनस 7/3। अगेन माइनस 7/3 को एनी इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट c की वैल्यू। c की वैल्यू एक बार आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ओके, राइट। चलिए